भारत दर्शन एक आवाज पर न्याय की गुहार के लिए लगाई गई फरियाद। फरियादी ने अपने ही संवाद पर घटना की दी पूरी जानकारी। प्रसाद सिंह और प्रेमलता देवी वो लोग उससे मतलब नहीं रख रहे हैं। कोई कोर्ट का ऑर्डर लेकर के नहीं कोई आए? कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कुछ नहीं था सूचना। बस डायरेक्ट मेरे घर पे रंजीत कुमार और कुमारी नीतू आगे अज्ञात 4-5 आदमी के साथ। आपके ऊपर में जान का खतरा है? मेरे ऊपर जान का खतरा है, मेरे बच्चे के ऊपर भी जान का खतरा है। आपके मम्मी पापा पे भी जान का? मेरे मम्मी पापा और मेरे रिश्तेदारों पे जान का खतरा है, इसीलिए इसका जिम्मेदार राहुल कुमार, कुमारी नीतू और रंजीत कुमार का होगा। मेरे परिवार में किसी को कुछ होता है तो क्या ऐसा दस्तावेज का आधार पर आपका दिल्ली स्थित मकान पर पैसा उठा सकती है? वो बेचने का धमकी दे रही है और बोल रही है कि हम बेच करके पैसा ये कर लेंगे और लोन भी पास करवा लेंगे हम। जबकि मकान आपके नाम से है? जब मकान मेरे नाम से है और हर समय वो हमको ढूंढते रह रही है और राहुल कुमार दोनों मिल करके हमको ढूंढते रहे मर्डर करने के लिए। और बिजली का बिल जो है बहुत बकाया है। हाँ, बिजली का बिल अभी 800 कुछ रुपया आ गया है और पेमेंट करने के लिए ये हो रहा है, वो लोग पेमेंट भी नहीं किया है अभी तक। इससे ये साबित होता है कि राहुल कुमार और कुमारी नीतू मेरे मकान में ही रह रही है। क्या अपराधियों का शरण बना लिया है आपका नीतू कुमारी? क्या अपराधियों का शरण स्थली बना लिया है दिल्ली स्थित? बिहार के प्रभारी सह अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा ने पूरी घटना पर प्रकाश डालते हुए फरियादी के संवाद से जाना विस्तृत मामला। आइए बढ़ते हैं विस्तृत खबरों के लिए बिहार के प्रभारी अशोक कुमार वर्मा के संग क्षेत्रीय प्रभारी भारत दर्शन एक आवाज के संग। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज़ में हूँ संजीव। आज हम जिस जगह पर पहुँचे हुए वो है भागलपुर कोर्ट कैंपस, जहाँ एक ऐसे मामले को लेकर के हम आपके समक्ष आए हुए हैं जहाँ मामला कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है, जिसकी व्यवस्था के कारण आज वह व्यक्ति कोर्ट के शरण में है। और हमारे साथ कोर्ट के ही अधिवक्ता भी हैं और सब बिहार के प्रभारी भी हैं, अशोक कुमार वर्मा जी, और साथ में मेरे कैमरामैन है संपत लाल। जानेंगे कि आखिरकार यह घटना है क्या। पूरी घटना पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो आज के समय में उस घटना के भुगतभोगी हैं वो अपना स्वयं परिचय देंगे, वो क्या करते थे और किस मामले को लेकर के आज कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए विवश है। चलते हैं हम अपने वैसे व्यक्ति के पास जिन्हें बेवजह आज कटघरे पर खड़ा करके और अपना दाल गलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास बेवजह के तौर पर किया जा रहा है। आइए चलते हैं हम उनके पास जिनके साथ यह घटना व वारदातें हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है, पिताजी का नाम रोहित प्रसाद मंडल है, घर खवासपुर, थाना एकचारी और वार्ड नंबर 8 से हैं। आप कहाँ नौकरी कर रहे हैं अभी? हम अभी दिल्ली में नौकरी कर रहे थे, निर्माण भवन में, अर्बन डेवलपमेंट ऑफिस में, शहरी विकास मंत्रालय। क्या क्या कहना चाहते हैं? हम शादी कब हुई थी? मेरा शादी हुआ था 2012 में और उसके 2012 में हुआ था कुमारी नीतू और पिता श्री सुरेश प्रसाद सिंह, घर दयालपुर की रहने वाली थी और उसके साथ शादी हुआ था। उससे हमको एक रत्न पैदा हुआ जिसका नाम आदित्य कुमार है और दिल्ली में हम अच्छे से रह रहे थे। उस दरमियान राहुल कुमार का जॉब हुआ दिल्ली में। ये राहुल कुमार कौन है? राहुल कुमार पूरा पता बताइए। राहुल कुमार पिता स्वर्गीय प्रभु दयाल सिंह दयालपुर का रहने वाला है और मेरे ससुराल के कुछ दूरी का है। क्या किया था इसने राहुल कुमार ने आपके साथ? राहुल कुमार दिल्ली गया ज्वाइन करने के लिए, वहाँ पे उसको रहने के लिए गांव समाज का था, रहने के लिए बगल में हम रूम दिलवा दिए थे और उसके बाद मेरे घर में ही वो गलत करने लगा। किसके साथ करने? मेरी पत्नी कुमारी नीतू के साथ गलत करने लगा और हम रंगे हाथ उसको पकड़े थे। रंगे हाथ पकड़ने के बाद हम थाना गए थे, 100 नंबर कॉल किए थे, थाना प्रभारी वहाँ से आए और वहाँ पे गए थे और वहाँ पे समझौतानामा हुआ। थाना प्रभारी बोले क्या कि आप लोग अच्छे से रहिए और घर परिवार को चलाइए, छोटा बच्चा है, इसका ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हैं। हम लोग अच्छे से रहने लगे। उसके कुछ दिन के बाद राहुल कुमार फिर मेरे घर जा कर के मेरे घर में गलत करने लगा। वो राहुल कुमार पूर्व शादीशुदा है। कहाँ शादी हुई थी उसकी? राहुल कुमार का शादी खवासपुर में हुआ था, थाना एकचारी, जिला भागलपुर। भारत दर्शन एक आवाज के संग जानिए क्या है पूरा मामला।
क्या राहुल कुमार ने मेरे साथ मारपीट करता था, दोनों मिल करके, और उसके बाद फिर घटनास्थल पे मेरे बच्चे को मारने का भी धमकी देता था। मेरे सामने में मोबाइल जमा कर करके दोनों गलत करता था। उसके विरुद्ध में भी हम ये करते थे। राहुल कुमार और कुमारी नीतू दोनों मिल करके हमको मारने का धमकी देता था। और उसके बाद फिर कोर्ट में अनुकंपा, मेरा मर्डर करके अनुकंपा पे जॉब लेना चाहती है। आपने इस घटना की सूचना जो है गृह सचिव महोदय पटना को, श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय पटना, श्रीमान वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर, श्रीमान वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय नई दिल्ली, श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय स्वरूप बिहार नई दिल्ली 36 और श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय चारी को भी दिया है। इस घटना की सूचना दिया है आपने? हाँ, हम कोर्ट के थ्रू दिए थे। हाँ, सूचना दिया है, निबंधित सूचित किए हैं हाँ, आप? सूचित किए थे। अच्छा, इसके बाद फिर ये लोग जो है सुना कि आपके साहबगंज में भी लड़की आ गई, नीतू कुमारी आ गई, बच्चे का बताइए। साहेबगंज में कुमारी नीतू और रंजीत कुमार घटनास्थल पे मौजूद था। 4-5 अज्ञात आदमी के साथ मेरे बच्चे को किडनैप करने का कोशिश किया और वहाँ पे झगड़ा हुआ। उसके बाद फिर वो थाना प्रभारी को लेकर के घर पे आकर के और हंगामा करने लगी थी। क्या इसकी सूचना आपने इसकी सूचना वहाँ के एसएसपी को और झारखंड के डीजी को भी दिया है निबंधित डाक से? हाँ, निबंधित डाक से दिए थे और मम्मी के थ्रू भी हम रजिस्ट्री करवाए थे थाना प्रभारी के पास। हाँ, मम्मी के द्वारा सूचित किया गया। हाँ, मम्मी के द्वारा। क्या नाम है मम्मी का? मम्मी का नाम रूपा देवी है, पति रोहित प्रसाद मंडल। और दिल्ली में जो आप रहते हैं वो मकान आपके नाम से है या? दिल्ली का मकान मेरे नाम से है, राजेश कुमार के नाम से है। और कुमारी नीतू और राहुल कुमार दोनों मिलकर के मेरे जमीन का कागज लेके भाग गया था। और उसके बाद फिर मेरे जमीन पे अवैध कब्जा करके रह रहा है और बोल रहा है कि तुमको ढूंढ करके मार करके जमीन भी अपने कब्जे में हम करवाएंगे। केस भी किया है? थाना प्रभारी को हम राहुल कुमार मेरी पत्नी को अपहरण करके लेके चला गया था और उसका सूचना हम स्वरूपनगर थाना में हम सूचना भी दिए थे। और उसके बाद फिर हम अपने बच्चे को लेकर के गोरखपुर गए। और गोरखपुर जाने के बाद फिर गोरखपुर सुरेश प्रसाद सिंह, प्रेमलता देवी के यहाँ गए और मेरा ससुर जी हैं। और उसके बाद फिर वहाँ से प्रेमलता देवी और आलोक कुमार को लेकर के आए। घटनास्थल पे आने के बाद फिर प्रेमलता देवी और आलोक कुमार दोनों मिलकर के सूचना देने के लिए गए थे। ये राहुल कुमार का फोटो है जो शादीशुदा है? ठीक है, तो ये राहुल कुमार का शादीशुदा फोटो है। और ये आपकी पत्नी के साथ राहुल कुमार है। ये देखिए, तो ये आपकी पत्नी है? ये मेरी पत्नी और राहुल कुमार का नाजायज संबंध है, काला चिट्ठा। हाँ। उसके बाद ये भी है, ये फेसबुक पे स्टेटस डाली थी जो हम डाउनलोड किए थे। और राहुल कुमार क्या चाहता है, क्यों इस तरह कर रहा है आपके साथ? मेरे जमीन के लिए इस तरह से राहुल कुमार और कुमारी नीतू कर रही है और अनुकंपा पे जॉब लेना चाह रही है मेरा मर्डर कर करके। और लोग आए थे आपके बच्चे का हरण करने के लिए? कुमारी नीतू और रंजीत कुमार का ये फोटो है। वहाँ पे एविडेंस लिया गया था रंजीत कुमार का। और उसके बाद कोई सूचना नहीं, कोई कुछ नहीं। वही मम्मी बोली क्या कोई कागज कुछ प्रूफ दिखाइए, आप बच्चे से मिलने आए हैं, क्या करने आए हैं। उसी में बकझक हुआ और रंजीत कुमार वहाँ से फरार हो गया। नीतू कुमारी ने जो बयान दिया है मीडिया में, वह सही है कि गलत है? नीतू कुमारी जो भी बयान दी है वो सारा गलत है। और मेरे बच्चे, मेरे परिवार का जान का खतरा है, इसलिए मेरे बच्चे और मेरे परिवार का जान का रक्षा किया जाए। और मेरा नाम राजेश कुमार, मेरा बेटा का नाम आदित्य कुमार, उसके साथ और मेरे परिवार के साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार राहुल कुमार, कुमारी नीतू और रंजीत कुमार होगा। पत्नी नीतू कुमारी कोई गार्जियनशिप का ऑर्डर लेकर के आपके घर में बच्चा लेने के लिए आई थी? नहीं, किसी गार्जियनशिप लेकर के नहीं आई थी। और सुरेश प्रसाद सिंह और प्रेमलता देवी वो लोग उससे मतलब नहीं रख रहे हैं। कोई कोर्ट का ऑर्डर लेकर के नहीं कोई आए? कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कुछ नहीं था सूचना। बस डायरेक्ट मेरे घर पे रंजीत कुमार और कुमारी नीतू आगे अज्ञात 4-5 आदमी के साथ। आपके ऊपर में जान का खतरा है? मेरे ऊपर जान का खतरा है, मेरे बच्चे के ऊपर भी जान का खतरा है। आपके मम्मी पापा पे भी जान का? मेरे मम्मी पापा और मेरे रिश्तेदारों पे जान का खतरा है, इसीलिए इसका जिम्मेदार राहुल कुमार, कुमारी नीतू और रंजीत कुमार का होगा। मेरे परिवार में किसी को कुछ होता है तो। क्या ऐसा दस्तावेज का आधार पर आपका पत्नी नीतू कुमारी कोई गार्जियनशिप का ऑर्डर लेकर के आपके घर में बच्चा लेने के लिए आई थी?
किसी गार्जियनशिप लेकर के नहीं आई थी। और सुरेश प्रसाद सिंह और प्रेमलता देवी वो लोग उससे मतलब नहीं रख रहे हैं। कोई कोर्ट का ऑर्डर लेकर के नहीं कोई आए? कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कुछ नहीं था सूचना। बस डायरेक्ट मेरे घर पे रंजीत कुमार और कुमारी नीतू आगे अज्ञात 4-5 आदमी के साथ। आपके ऊपर में जान का खतरा है? मेरे ऊपर जान का खतरा है, मेरे बच्चे के ऊपर भी जान का खतरा है। आपके मम्मी पापा पे भी जान का खतरा है? मेरे मम्मी पापा और मेरे रिश्तेदारों पे जान का खतरा है। इसीलिए इसका जिम्मेदार राहुल कुमार, कुमारी नीतू और रंजीत कुमार का होगा। मेरे परिवार में किसी को कुछ होता है तो। क्या ऐसा दस्तावेज का आधार पर आपका दिल्ली स्थित मकान? वहीं दूसरी ओर उन्होंने विवश होकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। शरण में भी आप आए हैं? हाँ, हम यहाँ न्याय के शरण में आए हैं, इसलिए कि ये कुमारी नीतू हर समय कहीं ना कहीं घर से भाग जाती थी और रात भर कहीं राहुल कुमार के साथ चली जाती थी और सुबह में वो घर आती थी। इस वजह से हम यहाँ न्याय के लिए शरण में आए हैं। राहुल कुमार अभी कहाँ नौकरी कर रहा है? राहुल कुमार निर्माण भवन MSME में जॉब कर रहा है। निर्माण भवन दिल्ली में जॉब कर रहा है। हाँ, और पूर्व से भी शादीशुदा है? पूर्व से शादीशुदा है। आप न्याय के शरण तो रहिए क्या? बिहार के तमाम विस्तृत खबरों के लिए बिहार के प्रभारी अशोक कुमार वर्मा एवं क्षेत्रीय प्रभारी की खास खबर।